Hello, students. So, we were understanding the lesson Deep Water, and the author was telling his experience. और वह बताते हैं कि किस तरह एक दिन एक एथलीट वहाँ आता है और उसके बाद वो उनके साथ एक अजीब व्यवहार करता है। तो वो क्या अजीब व्यवहार होता है? वो आता है वहाँ पर और उनके स्किनी लेग्स को देखकर, यानी उनको पतला समझकर, वो उनके ऊपर एक रॉब जमाता हुआ बात करता है और लास्ट पे कहता है, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड? किस तरह तुम पानी में कूदना पसंद करोगे? आगे होता है भाई स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होता है, इतना कहकर विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप वाटर। अब क्या होता है, इतना कहकर वो मुझे उठाते हैं और पिक्ड मी यानी उठाते हैं और उसके बाद टॉस करते हुए मुझे डीप वाटर में अंदर फेंक देते हैं। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, स्वेलोड वाटर। मैं एक तरीके से सिटिंग पोजीशन में, अब भाई सिटिंग पोजीशन कैसा, इंसान को उठाएगा तो वो कोई इस तरीके से होता है, ठीक है। और ऐसा इंसान जब पानी में गिरेगा तो वो सिटिंग पोजीशन में, बैठी हुई पोजीशन में ही गिर रहा है। और इसके बाद जिस तरीके से पानी सरफेस इस तरीके का होता है तो पानी भी कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो वो स्वेलोड यानी अपनी तरह से एक तरीके से गटकने वाली या उसको सिकोड़ लेने जैसा चीज़ होती है। तो वाटर को स्वेलो करता हुआ मैं नीचे तक जाता हूँ एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, यानी नीचे तक चला जाता हूँ मैं और नीचे पहुँच जाता हूँ। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, इतना ज़्यादा पागल होने जितना नहीं। ऑन द वे डाउन, जब मैं नीचे उस पानी में जा रहा था, मैंने प्लान बनाया व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब मेरे फीट जो है वो बॉटम को यानी ज़मीन को हिट करेंगे इस पूल के को, तो आई वुड मेक अ बिग जंप। मैं क्या करूँगा, मैं ज़मीन से पैर टच करूँगा इतनी तेज़ और एक बिग जंप करूँगा, एक बड़ी जंप करूँगा। और क्या करूँगा, कम टू द सरफेस, मैं है ना ऊपर तक आ जाऊँगा। लाई फ्लैट ऑन इट, यानी वाटर पे बिल्कुल सीधा लेट जाऊँगा। एंड पैडल टू द एजेस, पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और जो पूल के किनारे तक पैडल कर करके, पैडल मतलब पैरों को मार मार के इसी तरह से मैं किनारे तक पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, काफ़ी लंबा रास्ता लगा नीचे तक जाने में, यानी जिस समय से उसने मुझे पूल में गिराया और वहाँ से लेके नीचे ज़मीन तक हिट करने में काफ़ी लंबा था। ऑल्दो इट वॉज 99 फीट वर मोर लाइक 90, ऑल्दो वो कितना था, 9 फीट था, लेकिन वो उस समय कैसा हो गया था, 90 जितना, यानी 90 फीट जितना लग रहा था। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, और जैसे ही मैं ज़मीन को टच करने वाला था उससे पहले ही मेरे जो लंग्स थे वो बर्स्ट होने के लिए तैयार थे, यानी इतना उनमें वो पानी और वो भर गया था। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज ग्रेट स्प्रिंग अप वॉल। और जैसे ही मैं नीचे उस तक ज़मीन तक मेरे फीट ने उस बॉटम को टच किया, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, यानी मैंने अपनी सारी शक्तियों को एक किया। एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज ग्रेट स्प्रिंग अप वॉल्स, और वो जो मैंने प्लान किया था कि मैं नीचे पैरों से बॉटम को तेज़ हिट करूँगा और जिससे मैं ऊपर आ जाऊँगा, मैंने वैसा ही किया और मैंने तेज़ एक स्प्रिंग यानी उछाल मारी। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, मैंने इमेजिन किया कि मैं एकदम सरफेस पर कुछ उसी तरह से आ जाऊँगा जैसे कॉर्क होता है कोई भी शैम्पेन में, ऊपर जो लकड़ी का लगा हुआ ढक्कन होता है जिसको हम ऐसे आवाज़ करके वो ऊपर उठ जाता है, निकल जाता है, वैसे ही मैं भी इसी तरह से उछाल मारकर ऊपर आ जाता हूँ। इंस्टेड ये तो हुआ नहीं, आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे आया। ये सब तो हुआ नहीं भी जो मैंने सोचा कि मैं ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके आ जाऊँगा, बट क्या हुआ, कॉन्ट्रेरी टू इट, मैं बहुत स्लोली धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपनड माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट। मैं ऊपर आ रहा था, धीरे धीरे आ रहा था। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखों को खोला, सॉ नथिंग, कुछ भी नहीं दिखा, बट वाटर, यानी क्योंकि वो अभी भी स्टिल उस वाटर में ही थे तो उनको कुछ नहीं दिखा। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, और वाटर में किस तरीके का पानी था, पानी कैसा लग रहा था उनको, पीला लग रहा था, येलो टिंज था। क्यों? क्योंकि उस पर किसकी रोशनी पड़ रही थी भाई, धूप की रोशनी पड़ रही थी तो उसमें पीलापन लिए हुए था। आई ग्रू पैनिकी, मैं थोड़ा सा डर गया। आई रीच्ड अप एज इफ़ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर,
मैं इस तरीके से ऊपर आया जैसे कि मुझे किसी रोप यानी रस्सी को ग्रैब करना है, पकड़ना है, एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। लेकिन मेरे जो हाथ थे वो किसको पकड़ रहे थे? केवल पानी को पकड़ रहे थे। आई वॉज सफोकेटिंग, मैं सफोकेटिंग महसूस कर रहा था, मेरा चोक हो रहा था गला। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट। मैं चीखने की या चिल्लाने की कोशिश कर रहा था बट कोई भी साउंड आ नहीं रही थी। सोचिए कितना भयानक सीन होता है जब आप पानी में इस तरह से छटपटाहट करते हैं। देन माई आईज़ एंड नोज़ केम आउट ऑफ वाटर बट नॉट माई माउथ। लेकिन मैं, अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जब मैं ऊपर आया तो मेरी आईज़ और नोज़ केवल बाहर पानी से निकली बट नॉट माई माउथ। लेकिन मेरा पूरा मुंह नहीं निकल पाया जिससे मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। आई फ्लेल्ड, फ्लेल्ड का मतलब होता है थोड़ा इंसान जो फड़फड़ाता है पानी में। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर। मैं पानी के ऊपर आते ही मेरे हाथ से फड़फड़ाने लगा, यानी मैं तैरने की कोशिश करने लगा। स्वेलोड एंड चोक्ड, यानी पूरी तरह से मैं पानी में अंदर धंसे ही जा रहा था और चोक हो रहा था मेरा गला। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश किया कि मेरे जो लेग्स हैं वो ऊपर की तरफ आ जाए बट दे हंग एज डेड वेट्स पैरालाइज्ड एंड रिजिड। लेकिन जो मेरे पैरों का वजन था वो और भी ज़्यादा भारी हो गया था, पैरालाइज्ड लग रहे थे वो, और रिजिड लग रहे थे। रिजिड मीन्स कठोर, या कह लीजिए रिजिड का मतलब हो जाएगा जो थोड़ा सा ज़्यादा, क्या बोलना चाहिए जिसको, है ना, कठोर वर्ड कहना चाहिए, कठोर ही होगा इसका मतलब। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर। एक अजीब सी फोर्स, एक अजीब सी शक्ति मुझे अंडर वाटर यानी वाटर के नीचे ही डाल रही थी, मुझे अंदर पानी में ही ले जा रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया बट ओनली द वाटर हर्ड मी। मैं चीखा, मैं चिल्लाया, लेकिन केवल और केवल मेरी आवाज़ जो है वो किसने सुनी? वाटर ने सुनी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। अब फिर से मेरी जर्नी वही शुरू हुई। पहले मैं नीचे गया और उसके बाद दोबारा से जब ऊपर आया तो मैं छटपटाया, मैंने आवाज़ निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी क्या हो रहा था, मुझे पता चल रहा था कि मैं डूबता ही जा रहा हूँ, डूबता ही जा रहा हूँ, और है ना, किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी सिवाय वाटर के। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। और फिर से मेरी जो लॉन्ग जर्नी थी, लंबी यात्रा थी, वो दोबारा बॉटम में शुरू हो गई, यानी मैं धीरे धीरे करके नीचे तक जाने लगा। I struck at the water as I went down, expending my strength as one of in nightmare fights an irresistible force. जिस तरीके से एक नाइटमेयर यानी एक बुरे सपने में मैं लड़ाई करता हूँ इररेजिस्टिबल फोर्स के साथ, उसी तरह से मैं पानी में जब डूब रहा था तो मैं पानी से एक तरीके की लड़ाई कर रहा था। आई वेंट डाउन एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन नाइटमेयर फाइट्स एंड इररेजिस्टिबल फोर्स। मैं उसी तरह से उससे लड़ाई कर रहा था, पानी से छटपटा रहा था, मेरे हाथ पैर लगातार उस पानी में चल रहे थे जैसे मैं किसी रात में सपने देखते समय उसमें लड़ाई करता हूँ। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैं अपनी सारी सांस खो चुका था। माई लंग्स एक्ट, यानी मेरे जो लंग्स थे वो दर्द कर रहे थे। माई हेड थ्रोब्ड, मेरे जो सिर था वो क्या कर रहा था? थ्रोब्ड यानी तेज़ दर्द कर रहा था, धड़क रहा था, मेरा सिर फड़फड़ा रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटेजी, लेकिन मुझे वो स्ट्रेटेजी याद रही। कौन सी स्ट्रेटेजी? कि भाई जब मैं नीचे जाऊँगा तो मैं अपने पैरों को तेज़ी से बॉटम में हिट करूँगा और स्प्रिंग करते हुए ऊपर की तरफ आ जाऊँगा, लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, यानी कि मैं अपने हाथों से पानी को स्ट्राइक करता हुआ ऊपर की तरफ आऊँगा। एंड थ्रेश विद माई लेग्स, और है ना, लेग्स को भी चलाते हुए ऊपर की तरफ आऊँगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और तब मैं पूल के एज यानी ऊपर के किनारे तक आ जाऊँगा और अपने आप को सेफ़ महसूस